पार्ट 3 में हमने देखा था एक लड़की को ड्रीम टावर में रेन शाओ से लड़ते हुए। अब आगे रेन शाओ का कहना है कि उसको भेजा था सिस्टर बाई ने पर्ची को लाने के लिए। ये सुन के वो लड़की बोली कि तुम्हें कैसे पता टावर ओनर के बारे में, और तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया। रेन शाओ ने वापस कहा कि अगर तुम्हें फुर्सत मिले फायरिंग करने से तभी मैं ठीक से कुछ बता पाऊंगा। तुम मुझ पर फायरिंग करते रहे और मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। उस लड़की को अभी भी रेन शाओ की बातों पर विश्वास नहीं है। उसको अभी भी लगता है कि रेन शाओ एक बहरूपिया है, इसलिए वो रेन शाओ को बांधकर टावर ओनर सिस्टर बाई के पास ले जाना चाहती है। रेन शाओ को लगता है कि वो लड़की उसे बांधकर उसका कुछ बुरा करेगी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान ऐसा होता है कि रेन शाओ ने सिस्टर बाई उस लड़की के पीछे कहकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। जब उसे पता चला कि रेन शाओ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, तभी वो मुड़ी और अपनी सील पावर को एक्टिवेट करके गन को लोड किया। जैसे ही उस लड़की ने फायर की, उसी वक्त रेन शाओ ने कुछ एनर्जी स्टोन्स लिए और गोली की दिशा को रोकने के लिए गन पॉइंट की ओर फेंक दिया। जैसे ही एनर्जी स्टोन्स गन के अंदर चले गए, तब एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण उस लड़की की गन खराब हो गई। उस लड़की ने फिर एक और गन निकाली और फिर से उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए रेन शाओ भागने लगा। भागते हुए रेन शाओ ने अपनी सील की पावर को गलती से एक्टिवेट कर दी, जिसके कारण वो बहुत तेज दौड़ने लगा। वहाँ रेड टावर में टावर ओनर मिस्टर ई ने यूबिन और सेंगचियान से एनर्जी स्टोन्स के बारे में पूछा, जो उसने खुद दोनों को लाने के लिए कहा था। यूबिन बोली कि उसने सेंगचियान से लड़ते हुए एनर्जी स्टोन्स को तोड़ दिया। वो सेंगचियान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये साबित करने के लिए उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन सेंगचियान उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे वो नाराज़ हो गई और एनर्जी स्टोन्स को तोड़ दिया। यूबिन ने फिर टावर ओनर मिस्टर ई से कहा कि वो फिर कभी ऐसी गलती वापस नहीं करेगी। मिस्टर वू का कहना है कि आपको किसने कहा कि मिशन के दौरान आप अपने टीम मेंबर्स के साथ लड़ सकते हैं। वो सब छोड़ो, पहले बात करते हैं कि इस बार आपकी गलती के लिए आपको क्या सज़ा दी जाए। तभी वहाँ पे सीनियर लाव हॉल में आया और टावर ओनर से यूबिन को कोई सज़ा ना देने के लिए कहा। उसका कहना है कि सज़ा देने के बजाय यूबिन को एक कठिन मिशन पे भेजे। आगे मिस्टर ई ने कहा कि मैंने आप सभी को यहाँ किसी और कारण से बुलाया है। मैं सपनों की दुनिया में कुछ शक्तिशाली टावरों को कब्जा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन टावरों की जाँच करें। और मैंने सुना है कि कुछ हाई लेवल ड्रीम मॉन्स्टर्स ड्रीम टावर के पास घूम रहे हैं। उन मॉन्स्टर्स को मार के एनर्जी स्टोन्स को इकट्ठा करें। फिर मिस्टर ई ने 2 निनकाडा इंसेक्ट सीनियर लाव को दिया। मिस्टर ई का कहना है कि दोनों इंसेक्ट्स बहुत खतरनाक है। अगर इन इंसेक्ट्स ने किसी को काट लिया तो उस बंदे को बहुत सारे भयानक सपना दिखेंगे, जिससे वो धीरे धीरे करके मर जाएगा। सीनियर लाव जू यान, यूबिन और सेंगचियान मिशन के लिए जाने वाले थे। तभी मिस्टर ई ने सेंगचियान को रुकने के लिए कहा। मिस्टर ई सेंगचियान को एक खास मिशन पे भेजना चाहता है। ड्रीम टावर में ग्रैंडपा सार चाय पीते हुए सिस्टर बाई के साथ बात कर रहे थे, जिसमें ग्रैंडपा सार का कहना है कि आपका नया मेंबर रेन शाओ शॉन बहुत स्मार्ट लगता है। मुझे विश्वास है कि वो आगे जाके ड्रीम टावर का एक बहुत अच्छा रक्षक बनेगा। तभी सिस्टर बाई बोली कि रेन शाओ बहुत स्मार्ट तो है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। अचानक सिस्टर बाई को रेन शाओ के बारे में याद आया। रेन शाओ को जाते हुए बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टर बाई को लगा कि रेन शाओ फिर से किसी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए उसने यानी को भेज दिया रेन शाओ को ढूंढने। ड्रीम टावर के अंदर वो लड़की फायरिंग करते हुए अभी भी रेन शाओ के पीछे भाग रही थी। रेन शाओ की सील के कारण वो लड़की उसे पकड़ नहीं पाई। उसके बाद उस लड़की ने एक जादुई गोली फायर की। ये जादुई गोली तब तक नहीं रुकेगा जब तक एम किए हुए बंदे पे जाके नहीं लगता। फायर किए हुए जादुई गोली ने रेन शाओ का पीछा करना शुरू कर दी। फिर रेन शाओ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जादुई गोली को उस लड़की की ओर ले गया। ये देखकर उस लड़की ने फिर एक और जादुई गोली फायर की, जिससे दोनों जादुई गोलियां एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो गया। जब रेन शाओ ने उस लड़की से दूर भागने की कोशिश की, तब उस लड़की ने एक गुप्त दरवाजे का इस्तेमाल करके रेन शाओ को एक ग्रेविटी फील्ड के अंदर कैद कर लिया। जब रेन शाओ ग्रेविटी फील्ड के अंदर था, तब उसको दिखता है एक गुप्त दरवाजा साइड में। फिर उसी दरवाजे को यूज करके वो वहां से भाग गया। आगे रेन शाओ को ढूंढते हुए उस लड़की को यानी सामने से आते हुए दिख जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम म्याओ म्याओ है। म्याओ म्याओ ने यानी से कहा कि टावर में एक अनजान आदमी घुस आया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। यानी ने कहा कि मुझे टावर ओनर ने भेजा है रेन शाओ को ढूंढने, जो हमारी ड्रीम टावर का ही एक नया मेंबर है। म्याओ म्याओ को पता चला कि वो जिस लड़के की तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रेन शाओ ही था। म्याओ म्याओ फिर यानी के साथ सिस्टर बाई से मिलने चली गई। फिर हॉल में पहुंचने के बाद सिस्टर बाई से मिली, और जब म्याओ म्याओ ने हॉल में ग्रैंडपा सार को देखा तो उसने एक ड्रीम बॉल मांगी उससे। ग्रैंडपा सार ने कहा कि अगर म्याओ म्याओ रॉक पेपर गेम में जीत जाते हैं तो वो उसे सबसे अच्छी ड्रीम बॉल देगा। ग्रैंडपा सार ने हारने का नाटक किया और फिर म्याओ म्याओ को सबसे खूबसूरत ड्रीम बॉल दी। जब सिस्टर बाई ने यानी को रेन शाओ के बिना अकेले आते हुए देखा,
तो उसने यानी से पूछा कि रेनशाओ कहाँ है। म्याऊ म्याऊ रेनशाओ का नाम सुन के गुस्सा हो गई और कहा कि मेरे सामने उसका नाम मत लो। ये सुन के हंसते हुए सिस्टर भाई ने म्याऊ म्याऊ से कहा कि तो तुम उसे मिले हो, और लगता है कि फिर से उसने एक और नया समस्या खड़ी कर दी। सिस्टर भाई ने फिर से म्याऊ म्याऊ से कहा, हालांकि रेनशाओ शरारती है लेकिन वो इतना बुरा नहीं है, वो एक अच्छा बंदा है, तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब एक ही टीम में हैं, ये मत भूलो कि हमें मॉन्स्टर से एक साथ लड़ना है। आगे बताई जाती है ड्रीम बॉल्स के बारे में। जो ड्रीम बॉल म्याऊ म्याऊ को ग्रैंडपा सार से मिली है वो बहुत सुंदर तो है लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा बहुत कमज़ोर है। जब ड्रीम बॉल्स टूट जाती है तो अंदर की एनर्जी एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी जिसको कहते हैं ड्रीम मॉन्स्टर्स। ग्रैंडपा सार ने जानबूझ के एक कमज़ोर ड्रीम बॉल दी क्योंकि वो नहीं चाहते म्याऊ म्याऊ और बाकी सबको चोट पहुंचे। जो ड्रीम मॉन्स्टर्स है वो ड्रीम बॉल के अंदर कैद ऊर्जा के हिसाब से स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं। रेनशाओ और बाकी सबका काम है उन सब ड्रीम मॉन्स्टर्स को मार के एनर्जी स्टोन्स इकट्ठा करना। ग्रैंडपा सार को अब जाना होता है किसी और टावर में ड्रीम बॉल्स देने। जब रेनशाओ ने ग्रैंडपा सार को खिड़की से बाहर कूदते देखा तो उसे लगा कि ग्रैंडपा सार खतरे में है, इसलिए रेनशाओ ग्रैंडपा को बचाने कूद पड़े। रेनशाओ को नहीं पता होता कि ग्रैंडपा सार के पास एक बाइक है जो उड़ सकती है। और यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 4।